सबका होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। तो आपको अपना हुनर छिपने नहीं देना है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉपर्स फ्रेंड पर। पिछले वीडियोस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके थे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम टेंस की एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट करने वाले हैं, उसको वॉइस, उसको नरेशन और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तक पढ़ चुके थे। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर है। और अगर आपने अभी तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली होता क्या है, इसको पहचानते कैसे हैं। सेकंड, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हम इसको सॉल्व मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर, टॉपर्स फ्रेंड के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप वैसे भी जाकर सर्च कर सकते हो टॉपर्स फ्रेंड, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने टेंस को ज़्यादा अच्छे से समराइज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम आया कहाँ से? नाम यहाँ से आया कि प्रेजेंट, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड टेंस, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान का, अभी का जो समय चल रहा है, ठीक है। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, ठीक है। और टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में पूरा हुआ हो या अभी अभी ख़त्म हुआ हो, तो वह उससे हम कौन सा टेंस में रखते हैं? उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसका जो पहचान क्या होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए। हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, जिसने टेंस पढ़ा होगा उसे पता होगा, जिसने आज तक टेंस नहीं पढ़ा वो लोग देख लें। जहाँ भी अगर आपको हिंदी में ऐसा कुछ मिल जाए कि अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई वाक्य दिया हुआ है, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसा अगर कोई भी सेंटेंस आ जाए, ऐसा कोई भी वाक्य आ जाए, तो वहाँ पे आप बिना सोचे समझे आप समझिए कि यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं एग्जांपल्स ले लूँ, राम खाना खा चुका है। आप देखिए यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि राम खाना खा चुका है। क्या आया वाक्य के अंत में? चुका है आया। सेकंड हमारा जो लाइन है वहाँ पे हम देखेंगे बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चे कहाँ जा चुके हैं? स्कूल जा चुके हैं। तो ये बच्चे स्कूल और जा चुके हैं, ठीक है। बच्चे प्लूरल होते हैं तो इसलिए वहाँ पे हमने क्या लगाया? चुके लगाया है। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, यहाँ भी चुका है। तो जब भी चुका है, चुकी हैं, ऐसे वर्ड्स आए तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि एग्जाम्पल्स तो हमने समझ लिया और हमें पता चल गया, हम कहीं भी कोई हमसे नींद में भी पूछ दे तो हम बता देंगे कि हाँ ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। चलिए आगे चलते हैं। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी टेंस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, उसके साथ वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, वर्ब अलग होता है, और जब हम वर्ब की चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से हम समझाएंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर वर्ब के कौन सा फॉर्म लगेगा? V1 लगेगा, V2 लगेगा, V3 लगेगा, या वर्ब का ING फॉर्म लगेगा, जो भी लगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अदर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में पहले आता है हमारा एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। एफर्मेटिव, ये देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक चीज़ें, ठीक है। तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कौन सा वो यूज करते हैं? हमारा स्ट्रक्चर होता है, पहले तो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव आते हैं। अभी हम आगे बता देंगे आपको कि हैज़ किसके साथ और हैव किसके साथ वीडियो में ही। तो हैज़ और हैव यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म। आप एक चीज़ गांठ बांध लो, याद रख लो कि कभी भी परफेक्ट टेंस रहेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो, पास्ट का परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये एक चीज़ तो आप याद रख लो। तो क्योंकि टेंस थोड़ा बड़ा होता है, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह, तो हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आप एक बात आप समझ लो कि जितने भी
परफेक्ट टेंसेज होंगे वहाँ पे हमारा कौन सा वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कर दिया कि सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लेंगे ही, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ले लिया, V3 ले लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब हम बात करें निगेटिव की, निगेटिव में कुछ नहीं करना होता, सब्जेक्ट तो एज इट इज़ रहेगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स भी रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ हैव लगेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं, हैज़ और हैव लगते हैं। उसके साथ हमें नॉट ऐड कर देना है, उसके साथ हम कौन सा क्या ऐड कर देना है, नॉट। उसके बाद V3 सेम है रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फिर एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद निगेटिव का हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का, और ये हो गया हमारा निगेटिव का। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये देखिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे ये वाला जो ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये वाला, ये हमारा इंट्रोगेटिव का है, ठीक है। ये हमारा किसका है, इंट्रोगेटिव का है, ये हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये कहता है, इंट्रोगेटिव कोई सा भी टेंस हो, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट फर्क नहीं पड़ता, जब भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप दो चीज़ों से पहचान सकते हैं। पहला, आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क दिखेगा, ठीक है। सेकंड, हमेशा ये जो शुरू होते हैं ना, ये किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। हाँ, अलग बात है कि आप थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाएगा कि समझने में कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव है, किसका है, वो दिक्कत अलग है। बट आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, जहाँ अगर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस में है, इंट्रोगेटिव में है। ओके, तो हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहले आएगा कौन, पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो आ गया हमारे हैज़ और हैव में से कोई एक लगेगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद V3 और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव के निगेटिव में, क्योंकि सवाल भी तो नकारात्मक पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछ दिया क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो, ऐसा भी हो सकता है, क्या तुम नहीं सो चुके हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो मतलब सवाल भी पूछा जाए और निगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए, तो वहाँ पे हमारा कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव आता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे तो हैज़ हैव पहले, फिर सब्जेक्ट प्लीज, उसके बाद नॉट का यूज़ कर देंगे, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट, नॉर्मल यही था बस अपना, ठीक है। WH वर्ड लगाना हो तो आप आगे हैज़ हैव के आगे लगा सकते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, हाँ ये देख लेते हैं स्लाइड कि हैज़ का यूज़ किसके साथ और हैव का यूज़ किसके साथ, क्योंकि पीछे तो हम पढ़ चुके हैं, पीछे हमने ये तो पढ़ लिया कि हम हैज़ हैव का यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद, बट हैज़ किसके साथ यूज करेंगे और हैव किसके साथ। तो देखिए, जब भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर जब हम हैज़ की बात करें तो हैज़ का यूज हमेशा होगा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, इट जानवरों और निर्जीव वस्तुओं के लिए, नेम किसी का नाम हो या कोई मतलब सिंगुलर चीज़ हो, अकेले हो कोई भी, तो वहाँ पर हम उसके साथ किसका यूज कर देंगे, हैज़ का यूज कर देंगे। ओके। सेकंड, अगर हम बात करें हैव की, तो जहाँ भी आपको सब्जेक्ट आई, वी, यू और प्लूरल दिख जाए, ठीक है, सब्जेक्ट क्या दिख जाए आपको, आई दिख जाए, वी दिख जाए, यू दिख जाए, मतलब मैं, हम, तुम, और प्लूरल दिख जाए, राम और श्याम, ऐसे अगर वर्ड्स दिख जाए आपको, तो आप उसके साथ कौन से क्या यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम हैज का यूज किसके साथ और हैव का यूज किसके साथ करेंगे। ओके, तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको, कर देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं, हम पूरा पढ़ चुके हैं यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। और ज़्यादा अगर आपको एग्जांपल्स करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपको, जिससे आप सॉल्व करके आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, राम खेल चुका है, हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है राम खेल चुका है, तो हम पता है सब्जेक्ट कौन है, राम है, क्योंकि जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होता है। तो राम, और राम हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, हैज का यूज कर दिया हमने। उसके बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले, खेल रहा है वो, तो खेलने का
अगर हम V1 V2 और V3 की बात करें तो प्ले प्लेड प्लेड होता है, प्ले प्लेड प्लेड, तो V3 हमारा क्या हो गया, प्लेड हो गया। तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस का जो मीनिंग बना है क्या बना, राम हैज प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट, मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ। यहाँ पे देखें निगेटिव सेंटेंस आ गई, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं हमारे लिए। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई हैव, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा, नॉट लग गया। उसके बाद V3 लगाना हमें, तो गो का, जाने का V3 क्या होता है, गो वेंट गॉन होता है। मैं वर्ब के फॉर्म्स भी आपको करा दूंगा कुछ दिनों में। ठीक है, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो वर्ब का जो हमारा थर्ड फॉर्म है वो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। गॉन लिख दिया, और कहाँ जा चुका है वो, तो दिल्ली जा चुका है। तो इस तरह हमारा क्या बन गया, मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ का बन गया आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा और एक दो एग्जाम्पल्स हैं। अब आ गया यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है आपसे, तो सवाल हम पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग होता है, अभी मैंने बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यू है हमारा, तुम है, तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं। तो यू के साथ हमने किसको देखा था अभी पीछे, हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव यू रेड, रीड होता है। ठीक है, जो हमारा V1 होता है वो रीड होता है, V2 भी रीड होता है, V2 रेड होता है, और V3 भी रेड होता है। स्पेलिंग सेम होते हैं बट पढ़ते कैसे हैं, रीड रेड रेड ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हैव यू रेड। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। उसके बाद हम आगे देखते हैं, क्या बच्चे नहीं खेल चुके हैं, क्या बच्चे नहीं खेल चुके हैं। यहाँ पे देखिए आपसे सवाल भी पूछा जा रहा है और निगेटिव सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें घबराने की कोई बात नहीं, हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं पीछे। तो हम लगाएंगे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चे हैं, और चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, हमेशा चिल्ड्रन होता है। उसके बाद हैव द चिल्ड्रेन, और नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और प्ले का V3 क्या हो जाएगा हमारा, प्लेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।